देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे पिताजी हैं एवं मेरी सौतेली माँ और भाभी हैं। दहेज का लोभ न जाने कितनी ही जिंदगियों को लीलता जा रहा है। दमोह से सामने आए एक मामले ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। अक्सर पत्नी या घर की बहू इसका शिकार होती है, लेकिन यहाँ एक पति ने दहेज को लेकर खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें अपने ही माता पिता और भाभी पर कार्रवाई की बात कही है। ये पूरी घटना दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के सुहाव गांव से सामने आई। पहले आपको सुसाइड नोट बताते हैं कि उसमें आखिर क्या लिखा है। मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे पिताजी हैं एवं मेरी सौतेली माँ और भाभी हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पिताजी मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं और सारी संपत्ति भाई साहब और सौतेली माँ को देने का बोल दिया है। मुझे घर से भगाने की बोल रहे हैं। कृपया करके मेरी मौत के जिम्मेदार उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी मौत के 3 जिम्मेदार हैं, पिताजी, सौतेली माँ और भाभी। सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सुना आपने, पिता और सौतेली माँ भाभी दहेज के लिए परेशान करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी मौत की वजह भी उन्हीं को बताया है। दरअसल मोहन ठाकुर की शादी करीब 2 महीने पहले आनू गांव की रहने वाली मेघा ठाकुर के साथ हुई थी। पति पत्नी दोनों खुश थे और अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे। अच्छी खासी शादी भी हुई थी, लेकिन ससुराल वालों को दहेज और चाहिए था। लिहाजा मेघा को सास ससुर और जेठानी प्रताड़ित करने लगे। जब पति ने इस बात का विरोध किया तो उसे भी परेशान किया जाने लगा। ऐसा भी आरोप है कि मोहन और मेघा को घर से निकालने की धमकी दी जाने लगी, जिससे प्रताड़ित पति ने अपनी जान दे दी और इसकी वजह पिता, सौतेली माँ और भाभी को बताया, जिन्हें सजा देने की बात भी कही है। वो हमसे बोल रहे थे उनको छोड़ना नहीं और कुछ किया अंकल ने सब कुछ उनकी कुछ पैसे देने की नहीं दी तो उन्हें 15 लाख रुपए जैसे जैसे उन्होंने मांगे तो दिए और गाड़ी नहीं दी थी तो उन्हें बार बार टॉर्चर किया गाड़ी के लिए और इसी में उन्होंने शादी जब से फिक्स हुई तब से लड़ाई झगड़े किए और परेशान किया हर तरीके से। जमीन से लेकर हर चीज छोड़, ये नहीं देंगे वो नहीं करेंगे, बस इसी में और भी गंदी गंदी बातें बोली जो सहन नहीं हुई और लैली को लिया। अंकल ने गाड़ी तक दिला दी, उन्होंने हमें खुश रखने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ। घर वाले कुछ ना बोले इसलिए अंकल से वो मांगते रहे सब कुछ और अंकल ने दे दी। गाड़ी देने के लिए आज जान आया था। उनने खुद बोला कि इनको छोड़ना मत। उन्होंने पूरी फैमिली को सिर्फ अपनी माँ को बस छोड़ के उनके साथ बहुत गलत किया। 2 माँ है, सगी माँ के साथ उन्होंने गलत किया। दूसरी शादी की उन्होंने उन्हें बुलाया था कि नहीं, वो इतने जुल्म सहती रही है आज तक। इसी में उन्होंने बोला कि हमें उनको साथ में रखना है आज। तो इस पे उन्होंने ये तक बोल दिया कि तुम पता नहीं किसके लड़े गए हो क्या। मेघा के परिजन अपने दामाद की मौत का जिम्मेदार उनके परिजनों को बताकर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मैंने 22 जून को मोड़ी की शादी की थी। उनके लिए दहेज का इतना पैसा तो मैंने दे दिया था, 15 लाख रुपए की होती दे दिया था। शादी हो गई, गाड़ी देना बाकी रह गई। तो दामाद जी बोले कि ठीक है गाड़ी बाद में दे देना। तो कहीं ठीक है 2-4 मैंने 15-20 दिन बाद रोकेंगे तो दे देंगे, ऐसी बात चल रही थी। लेकिन इनकी कुछ परिवार वाले टेंशन कर रहे थे कि माने ऐसा नहीं आया वैसा नहीं आया, जिनने बताया है। अब 14 तारीख को दिलवाने आए थे
तो बिल लुआने नहीं आ रहे थे, कह रहे थे हमारा सामान है, सामान दे दो जब हम लुआने आएंगे। तो हम लोगों ने उनकी गाड़ी लुआ गई थी तो गाड़ी खरीदी 1,54,024 की, वो उनको दे दी। अब जब कल रात की घटना के बारे में पता चलो कि हमने बच्ची ने फ़ोन लगाया हमको कि इनने कुछ मैंने खा लिया है और ये वो मैंने साथ में आ भी नहीं रहेगा। तो हमारा छोटा भाई, मैं घर पर नहीं था, छोटा भाई घर से दौड़ के यहाँ आया तो वो बच्ची और एक जन वर्गों ने घर के परिवार मैंने गाँव वाले और मेरी बच्ची और वो दामाद तीनों गाड़ी में थे। यहाँ पर मेरे भाई ने एडमिट करवाया, इनने जबलपुर के रेफर कर दिया। जबलपुर के जा रहे जब खत्म हो गए। किन कारणों से खाया? वो ये बताया कि माने मम्मी उनकी ससुर और माने सौतेली माँ हैं, उनमें विवाद चल रहा था और भाई था, भाभी थी, भतीजा, ये सब परिवार के लोग थे। तो इनमें झगड़ा चल रहा था, लड़ाई भाई, मारपीट भाई, ये बताया। किस चीज़ को लेके जाता है? दहेज प्रताप है। तो सुसाइड क्यों हो रही? सुसाइड उनने कुछ माने और उनने जो उनका हक का हिस्सा मिलना था वो भी उनने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलना उसमें से। अपने गाड़ी ले ली थी, ये बात उनको बता दी थी? हाँ, पता है उनको, दामाद को पता है, उनके परिवार वालों को पता है, उनके सामने गाड़ी उनके सामने खरीदी थी। ये जो घटना है ये सुहाव गांव की घटना है और जो मृतक हैं जो सुहाव के हैं और कानून से शादी हुई थी लड़की की सुहाव में। तो इन्होंने तकरीबन 15 लाख रुपया तो पहले दहेज में लिया और अभी 1 लाख रुपया और एक गाड़ी की बात थी जो तो वो रह गई थी। तो ये बार बार बोल रहे थे कि भाई ये सामान और दो, 1 लाख रुपया गाड़ी दो, लेकिन इनकी परिस्थिति थोड़ी ठीक ना होने के कारण से ये लोग नहीं दे पाए। तो अभी 14 तारीख को बच्ची गई ससुराल यहाँ से, तो उन लोगों ने बच्ची को बहुत प्रताड़ित किया और इनको दामाद को भी बहुत प्रताड़ित किया। किसने? इनके पिताजी ने और इनकी सौतेली माँ है वो और इनके भाई, इनकी भाभी और एक भतीजा, ये लोग सारे लोग प्रताड़ित कर रहे थे इनको। और इन्होंने एक पत्र में लिखा भी है, वो पत्र हम लोगों के पास व्हाट्सएप किया उन्होंने कि ये लोग बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, वो दहेज की मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यदि ये सामान नहीं लाए तो तुम लोगों को घर से बाहर निकाल देंगे, दोनों को, पति पत्नी को। तो इन लोगों ने मारपीट भी की। इसकी उनने फ़ोन लगा के बताया, उसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा मोबाइल पर हम लोगों के पास है। तो इस कारण से उनने फिर रात में मारपीट करने के कारण से उन पर सहन नहीं हुआ तो उनने जहर खा लिया। उनने फ़ोन लगाया कि इन लोगों के कारण से हमने जहर खाया है और इनको छोड़ना नहीं, ये बचना नहीं चाहिए, ऐसा पत्र में लिखा हुआ है। रिकॉर्डिंग में भी बोला है। सर आप कह रहे थे कि मैं इसके बाद से पहले रिपोर्ट करना चाहता हूँ। हाँ, क्या आप शिकायत करने जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल शिकायत करने जाएंगे। अभी एसपी ऑफिस जा रहे हैं हम लोग और उनकी अभी शिकायत वहाँ पे करेंगे ताकि कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि बहुत पैसे वाले लोग हैं वो, तो ऐसा हो सकता है कुछ भी, ऐसा हम लोगों को शक है। कौन है लेके जा रहे गाँव में? तो कोई हंगामा कौन है वो लोग? और हो सकता है कि हम लोग जैसे वहाँ ये बॉडी लेके जाएँ और दाह संस्कार के लिए, तो हो सकता है कि वो कुछ हंगामा करें, हम लोगों के साथ भी मारपीट करने की संभावना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को थोड़ा सा पुलिस सहयोग मिले। आप कौन है? मैं लड़की का नाना हूँ। क्या नाम है आपका? माधव सिंह। की लड़ाई हो पर जी साहब का दहेज के लाने परेशान कर रहे थे। उनके भैया, भाभी और उनके पिताजी 15 लाख दे रहे थे हमने। उसके बाद कल गाड़ी चाहने अब जब लो आवे यहाँ गाड़ी दे दी, 1 लाख और रह गए थे, तो कहते वे दे जब पहुँचे हैं। वहीं दूसरी ओर मोहन के परिजनों का कहना है कि मोहन इंदौर में सीए का कोर्स कर रहा था, वो डिप्रेशन में था और उन्होंने एक अलग ही कहानी बताई। क्या है, वो 2011 से सीए का कोर्स करता था। वो थोड़ी डिप्रेशन की शिकार में और लॉकडाउन लग गया तो थोड़ा पढ़ाई की में डिस्टर्ब हो गया था। और क्या है, इसी के तहत थोड़ा मानसिक रूप से बीमारी हुई, थोड़ी आत्महत्या कर ली। और क्या कारण था? कोई ज़मीन से बेदखली वाला काम था? उसके अलावा ज़मीन में क्या होगा आप, अब वो तो अपने पिताजी की ज़मीन है, वो तो पुत्र को मिलेगी, वैसे ही मिलेगी है। इसमें ज़मीन ममीन का कोई बात क्या है। दहेज प्रथा को तो वो तो फिर लेडीज़ लोग मरती हैं जब दहेज प्रथा का लगता है। इसमें जेंट्स मरता है, उसमें दहेज प्रथा का क्या मतलब होता है? कोई लेटर भी वायरल किया है मरने से पहले? अब लेटर तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है।
लड़की वालों का आरोप है कि दहेज के पैसे मांग रहे थे, उसके चलते देखो, डिप्रेशन में आ गया था लड़का। विपक्ष का तो काम है, कितना भी काम अच्छा कर लो, विपक्ष का तो मेन मुद्दा होता है। कोई भी यहाँ छोटी राजनीति हो या बड़ी राजनीति, विपक्ष का तो काम ही होता है। 15 लाख रुपए की शादी की, उसके बाद भी करे थे गाड़ी मांग रहे, 1 लाख रुपए मांग रहे। तो गाड़ी अभी तक कहाँ पहुँची है, कहाँ दी है? दहेज प्रथा का इसमें क्या है? जब शादी हो गई उसके बाद क्या फिर? हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। ग्राम सुहाव का रहने वाला मोहन सिंह पिता जहार सिंह, जिसकी उम्र 30 साल है, वह अज्ञात कारणों से जहर खा लिया था, जिसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। चौकी अस्पताल में मर्ग कायम कर उसकी जांच की जा रही है और अभी पीएम वगैरह करा दिया गया है। बाकी अग्रिम जांच की जाएगी। मर्ग जांच में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट और वॉइस भी उन सभी बिंदुओं पे जांच की जाएगी। अग्रिम जांच जो भी आएगा उस आधार पे उस पर कार्रवाई होगी। सर, लड़की वालों का आरोप है कि दहेज प्रताड़ना के चलते पत्नी को परेशान करते। इन सभी बिंदुओं पे जांच की जाएगी। सागर टीवी न्यूज़ के लिए दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट। देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। 52 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक के उच्च तकनीकी विशेषताओं वाले ट्रैक्टर, जिनमें है ज्यादा भार उठाने वाली हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ज्यादा पीटीओ पावर, स्वतंत्र क्लच के साथ साइड शिफ्ट गियर, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ, 24/7 गियर बटन के साथ। जब बदल रहा है जमाना, फिर आपका ट्रैक्टर नए जमाने का क्यों नहीं? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिकृत डीलर ओम साईराम ट्रैक्टर्स, खुरई रोड, सहानी होटल के सामने, बीना। हमारे नंबर है 9926184111, 9926184101। सागर ब्रांच 280 भगवानगंज सागर। हमारा नंबर है 9407184111, 7610135101।